वेलकम एवरीवन टू द चैनल उद्गम क्लासेस। और आज हम कर रहे हैं ह्यूमन आई, और ह्यूमन आई के बारे में जितनी भी इम्पोर्टेंट सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ह्यूमन आई के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ह्यूमन आई बेसिकली जितना भी लाइट हमारी आईज पे गिरता है, तो हमारी ह्यूमन जो आई है वो बहुत ही सेंसिटिव होती है, लाइट सेंसिटिव होती है, इसलिए इनको हम फोटो रिसेप्टर कहते हैं। जो आइज का जो वेट होता है दैट इज 7 ग्राम इसका वेट होता है। नाउ थर्ड पॉइंट इज आई बॉल मेड फ्रॉम द 3 लेयर्स। जो आई बॉल होती है वो 3 लेयर की बनी होती है। अब मैं आपको स्ट्रक्चर के पास लेके चलती हूँ। ये जो स्ट्रक्चर जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है उसमें आप फोकस करिए कि वो 3 लेयर कौन सी है, स्क्लेरा, कोरॉइड्स और आपका रेटिना। तो सबसे देखिए आप ये जो स्ट्रक्चर को आप जब देखेंगे तो सबसे बाहर आउटर जो लेयर आपको दिख रही है स्क्लेरा, फिर उसके अंदर आपको एक मिनट ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पर, ये स्क्लेरा है, ये कोरॉइड है, और इसके अंदर जो दिख रहा है थर्ड वाला जो सबसे इनर मोस्ट है दैट इज रेटिना। तो आई होप आई एम क्लियर। तो ये जो बाहर की तरफ आपको ये दिख रहा है, ये वाली जो लेयर है ये पूरी सराउंड हो जाएगी, और ये स्क्लेरा, और उसके बाद अंदर की तरफ कोरॉइड्स, और उसके भी अंदर की तरफ आपको रेटिना मिलेगी। तो ये आई बॉल आपकी 3 लेयर की बनी होती है। मैं आपको बता देती हूँ कि जो स्क्लेरा होती है वो वाइट आपका टिश्यूज़ होते हैं जो आइज़ में आपको दिखते हैं, जो वाइट कलर दिखता है, अपार्ट फ्रॉम द जो आपका ब्लैकिश पार्ट है जिसमें प्यूपल होता है, आयरिस होता है, उसके अलावा जो वाइटिश पार्ट दिखता है दैट इज स्क्लेरा, और ये वाइट होता है, बहुत ही हार्ड होता है। चलिए आगे देखते हैं। फंक्शन ऑफ आयरिस टू ऑल्टर द साइज ऑफ पीपल। अब इसके अलावा थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। तो हमने ये 3 लेयर तो पढ़ी। अब यहाँ पर जो आपको रेटिना के पास यहाँ पर आपको दिख रहा है ये आयरिस। अब ये आयरिस का काम क्या होता है? तो आयरिस बेसिकली आयरिस की वजह से आपकी आँखों का जो कलर है वो आयरिस की वजह से मालूम पड़ता है। तो आइज़ का जितना भी कलर है, डिफरेंट डिफरेंट कलर, जैसे कि ब्लू आइज़, ग्रीन आइज़, ये सब आयरिस की वजह से हमें कलर वेरिएशन दिखता है आइज़ का। तो ये आइज़ का फंक्शन हो गया, तो मैंने यहाँ पर लिखा है। और उसके अलावा ये जो आयरिस है, जब भी लाइट आइज़ पे गिरती है तो ये जो प्यूपल है, आँखों की जो प्यूपल है सबसे अंदर की तरफ, तो उसमें जितना भी लाइट जाएगा, तो लाइट अगर ज़्यादा है या कम है, उस समय पूरा जो प्यूपल का जो साइज़ है उसको कंट्रोल करती है। फंक्शन ऑफ आयरिस इज टू ऑल्टर द साइज ऑफ प्यूपल। प्यूपल का जो साइज़ है वो छोटा या बड़ा करना। जैसे अंधेरे में कहते जाते हैं तो प्यूपल का साइज़ बड़ा हो जाता है, और बाहर आते हैं तो वो वापस अपनी शेप में आ जाता है, तो वो चीज़ है। तो आयरिस का काम क्या है? ये जो प्यूपल है उसका जो साइज़ है उसको बराबर से मैनेज करना। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं। तो प्यूपल है क्या? प्यूपल इज अ ब्लैक होल इन द सेंटर ऑफ आइरिस। आइरिस जो है आपका, उसके बीच में आपको जो सेंटर सबसे ब्लैकिश पार्ट जो आइस का होता है वो प्यूपल कहलाता है। ठीक है, और इसी के थ्रू आपकी लाइट अब आपकी एंटर होती है। तो लाइट, प्यूपल इज अ ब्लैक होल इन द सेंटर ऑफ आई, लाइट एंटर थ्रू द प्यूपल। लाइट कहाँ से एंटर करती है? प्यूपल के थ्रू एंटर करती है। नाउ अब बात करते हैं कि बाकी सारे स्ट्रक्चर क्या है। तो ये कॉर्निया है जो सारा आपका प्यूपल, आई, और इसके सबसे बाहर जो ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होगी वो कहलाती है आपकी कॉर्निया कहलाती है। फिर अब जब आइरिस डिस्कस कर लिया प्यूपल, और उसके जस्ट पीछे आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये लेंस कहलाता है। तो प्यूपल के जस्ट पीछे वाला स्ट्रक्चर लेंस कहलाता है, और इसको पकड़े हुए रहती है कौन? सिलियरी मसल्स। ये जो सिलियरी मसल्स जो मैंने यहाँ पर लोकेट करी है, सिलियरी मसल्स, ये लेंस को ऐसे होल्ड करे हुए रहती है, पकड़े हुए रहती है। तो जब ज़्यादा एज हो जाती है तो फिर ये वीक हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, तो फिर उस समय फिर आइस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती है। तो ये लेंस का जो साइज़ है वो बिगड़ने लगता है, वो हम डिस्कस करेंगे बाद में। फिलहाल मैंने जो आपको 3-4 चीज़ें बताई, आई होप आई एम वेरी क्लियर टू यू ऑल। तो ये लेंस हो गया, आपको मैंने बताया आइरिस, प्यूपल, और फिर ये बाहर वाला सबसे ट्रांसपेरेंट पार्ट कॉर्निया, और उसको लेंस को पकड़े हुए कौन रहती है? सिलियरी मसल्स पकड़े हुए रहती है। फिर आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, और यहाँ पर एक फ्लूइड भरा रहता है, जैसे कहते हैं विट्रस फ्लूइड, जेल लाइक स्ट्रक्चर भरा हुआ रहता है। नाउ अब थोड़ा सा और पीछे डिस्कस कर लेते हैं।
तो यहाँ पर एक येलो स्पॉट पाया जाता है इस जगह पर, मैंने यहाँ पे मेंशन किया येलो स्पॉट। और येलो स्पॉट में ही अंदर की तरफ थोड़ा सा घुसा हुआ सा रहता है, तो फोबिया सेंट्रालिस, जहाँ पर क्या होता है सबसे क्लियर विजन दिखाई देता है, सबसे क्लियर, मतलब दिखाई तो और भी पार्ट्स पे देगा लेकिन सबसे क्लियर, बहुत ही अच्छा, जहाँ पर कह सकते हैं सेंसिटिविटी होती है, लाइट अच्छी तरीके से डिटेक्ट हो पाती है, वो जगह होती है आपकी येलो स्पॉट। हम डिस्कस करेंगे इसके बाद, नोट्स में आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसके बाद ब्लाइंड स्पॉट वो जगह होती है जहाँ पर अब ये सारी जितनी भी ब्लड वेसल्स है ये आके कंडेंस हो गई एक जगह, तो एक जगह कंडेंस हो गई तो फिर वहाँ पर और कंडेंस होने की वजह से वो जगह आपका ब्लाइंड स्पॉट कहलाता है। ये आप देख सकते हैं ब्लाइंड स्पॉट कहलाता है, जहाँ पर कोई विजन क्लियर नहीं होता है। ये जाके अब आइस जो अपना ब्रेन है वहाँ से कनेक्ट हो जाएगी, जाके पूरा आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ऑप्टिक नर्व्स जा रही है यहाँ से। तो मैंने आपको पूरा आइस का स्ट्रक्चर दिखाया, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्क्लेरा, आइरिस, प्यूपल, और इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। जो मेजॉरिटी जो हायर लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें ये पूछा जाता है, येलो स्पॉट का फंक्शन पूछा जाता है या येलो स्पॉट का काम क्या है। ब्लाइंड स्पॉट का मैंने बता दिया, यहाँ पर कोई विजन नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर सारी ब्लड वेसल्स आके एक्यूमुलेट हो जाती है, कोई क्लियरिटी नहीं होती है यहाँ पे, तो ये ब्लाइंड स्पॉट कहलाता है। येलो स्पॉट में बहुत ही क्लियर सेंसिटिव होता है और यहाँ पर बहुत सारी कॉन्स पाई जाती है। अच्छा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, आगे देख लेते हैं। तो लाइट एंटर थ्रू द प्यूपल, लाइट कहाँ से एंटर करती है? प्यूपल के थ्रू। नाउ नेक्स्ट, रेटिना का फंक्शन क्या है कि ये इमेज फॉर्मेशन में मदद करती है। ये जो रेटिना है जिसे हिंदी में कहते हैं पर्दा, आंखों का पर्दा, और इसमें क्या होता है, इमेज फॉर्म होती है, यानी कि एक पूरी आकृति वहाँ पर बनती है। रेटिना मेड फ्रॉम सेवरल लेयर, रेटिना भी बहुत सारी लेयर्स की बनी होती है, सेल्स की बनी होती है, जो कि कौन कौन सी होती है? जो होती है रॉड और कॉन्स, ठीक है। तो रेटिना कुछ सेवरल लेयर्स की बनी होती है जो रॉड और कॉन्स कहलाती है। अब हम बात करेंगे, और ये जो रॉड और कॉन्स है वैसे तो ये आपकी रेटिना पे होती है, पर थोड़ी सी ये कॉरॉइड की तरफ एम्बेडेड होती है, थोड़ी सी धसी हुई होती है कॉरॉइड की तरफ, ठीक है। नाउ कॉन्स जो है वो 3 तरीके के होते हैं, ब्लू, ग्रीन और रेड, और ये बहुत सेंसिटिव होते हैं लाइट के लिए। क्या होते हैं? कॉन्स जो है वो लाइट के लिए सेंसिटिव होते हैं, और ये किस तरीके के कलर पिगमेंट इसमें हो सकते हैं? ब्लू, ग्रीन और रेड। रॉड्स क्या होते हैं? रॉड सेंसिटिव टू डिम लाइट और ये कैसे पिगमेंट पाया जाता है? इसमें पर्पल पिगमेंट पाया जाता है, ठीक है। अब नाउ अगर बात करें तो आउल जो कि रात को देख सकता है तो उसमें क्या प्रेजेंट होगा? तो ये तो कॉन्स तो जो आपका सेंसिटिव टू लाइट होते हैं, लाइट में ये ज़्यादा फंक्शन करते हैं, लाइट को डिटेक्ट करते हैं। तो अंधेरे में डिम लाइट में तो रॉड्स काम करते हैं, और कॉन्स जो है वो सेंसिटिव टू लाइट होते हैं। तो यानी कि जो आउल है उसके अंदर डिम लाइट में काम करने वाले सेल्स एक्टिवेट होंगे या वो बहुत ज़्यादा फंक्शन कर रहे होंगे। रॉड्स आर सेंसिटिव टू डिम लाइट, तो आउल में पाए जाते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होते हैं? रॉड्स पाए जाते हैं। तो रॉड्स आर सेंसिटिव टू डिम लाइट, आर पर्पल पिगमेंट इन ग्रीन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर कर लिया। येलो स्पॉट क्या होते हैं? तो येलो स्पॉट्स कॉल्ड मैकुला ल्यूटिया, मोर कॉन्स प्रेजेंट। जैसा कि मैंने बताया, जो येलो स्पॉट होता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या प्रेजेंट होते हैं? कॉन्स प्रेजेंट होते हैं। और कॉन्स क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा लाइट सेंसिटिव होते हैं, लाइट को बहुत डिटेक्ट करते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं। तो और यहाँ पर जो विज़न बनता है, जो इमेज बनती है, बहुत ही क्लियर विज़न यहाँ पर बनके तैयार होती है। नेक्स्ट, लास्ट आपका इस वीडियो में मैं डिस्कस कर रही हूँ ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है। तो ब्लाइंड स्पॉट हैज़ नो रॉड्स और कॉन्स, ब्लाइंड स्पॉट में कोई भी रॉड और कॉन्स नहीं पाए जाते हैं और कोई विज़न नहीं होता है। तो ये एग्ज़ाम्स के हिसाब से, जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि रॉड और कॉन्स प्रेजेंट होते हैं क्या। ऑप्शंस अगर आए तो ब्लाइंड स्पॉट पे रॉड और कॉन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, येलो स्पॉट्स पे बहुत ज़्यादा मात्रा में कॉन्स प्रेजेंट होते हैं और बहुत ही क्लियर विज़न यहाँ पर दिखाई देता है। नाउ थोड़ा सा मैं डिजीज़ के बारे में भी बात करूँगी, इसके बारे में। आई होप मैं यहाँ तक क्लियर हूँ, समझा पाई हूँ आपको। और इसके बाद हम ये देखेंगे कि जो डिजीज़ है आइज़ में, जैसे आपका मायोपिया और डिफरेंट है, तो वो कैसे होती है और उनका करेक्शन कैसे किया जा सकता है, उनको कैसे ठीक कर सकते हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं।
तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जितने भी ह्यूमन आई में डिफेक्ट्स आते हैं, क्या उनमें प्रॉब्लम्स आती है और उसका करेक्शन कैसे किया जाता है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए, आई डिफेक्ट सबसे जो कॉमनली देखी जाती है दैट इज़ मायोपिया, जिसमें कि पास की चीज़ें तो क्लियर दिखाई देती है पर दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती है। तो इसे नियर साइटेडनेस कहते हैं। तो इसका नाम से आप इसको ये मत समझना कि जो है इसमें पास की चीज़ें दिखने में प्रॉब्लम है। तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो आई बॉल है वो लार्जर हो जाता है, दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती है, पास की तो दिखाई देती है पर दूर की चीज़ें देखने में प्रॉब्लम आती है। और इसमें आई बॉल कैसा हो जाता है, लार्जर हो जाता है। जो इमेज है वो बिल्कुल रेटिना के जस्ट सामने बन जाती है, जैसे मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। रेटिना तो यहाँ पर है, बननी इमेज यहाँ पर चाहिए थी रेटिना पे, बिल्कुल यहाँ पर बन कहाँ रही है, उसके सामने बन रही है। तो ये प्रॉब्लम वाली बात है और इसके लिए करेक्शन के लिए आप कॉनकेव लेंस का यूज़ करेंगे, जैसा मैंने यहाँ पे डायग्राम में दिखाया है आपको। ठीक है, अभी हाइपरमेट्रोपिया, तो इसमें क्या होता है, इसमें पास की चीज़ें नहीं दिखाई देती, दूर की तो क्लियर दिखाई देती है पर पास की चीज़ें नहीं दिखाई देती है। तो हाइपरमेट्रोपिया में आई बॉल कैसा हो जाता है, स्मॉलर हो जाता है और इमेज कहाँ चली जाती है, रेटिना के भी पीछे चली जाती है। मान लीजिए ये रेटिना है और इमेज बिल्कुल पीछे चली गई, तो इमेज एक्चुअली में रेटिना पे बननी चाहिए, ना कि सामने, ना कि पीछे। तो अब पीछे चली जाती है तो वो भी प्रॉब्लम है, उसके लिए कॉन्वेक्स लेंस लगाना पड़ेगा। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, आपका पूरी जो आपकी इमेज है वो वहाँ पे रेटिना पे फॉर्म कर देगा। तो ये आप करेक्शन कर सकते हैं यहाँ से। नाउ प्रेस मायोपिया क्या है, अब इसमें क्या होता है कि लॉस इन इलास्टिसिटी ऑफ लेंस इन ओल्ड एज, जैसे जैसे एज बढ़ती है तो जो लेंस है उसकी इलास्टिसिटी कमजोर हो जाती है और उसके करेक्शन के लिए आप कॉन्वेक्स लेंस यूज कर सकते हैं। नाउ कैटरैक्ट हो जाता है, मोतिया बिंद जिसे कहते हैं। तो अब उसके लिए आप क्या करेंगे कि जो लेंस है, लेंस बिकम ओपैक, लेंस कैसा हो जाता है, ओपैक हो जाता है, यानी कि उसमें वाइट कलर जो अपीयर हो जाता है, जिसमें आर पार नहीं देखा जा सकता, वो चीज़ें ओपैक कहलाती है ना। तो लेंस बिकम ओपैक ड्यू टू एज, और एज की वजह से हो जाता है, डायबिटीज़ की वजह से हो जाता है, या कोई इंजरी हो जाए उस वजह से हो जाता है। तो अब इसकी रिप्लेसमेंट के लिए क्या करेंगे, लेंस बदला जाता है। ठीक है, रिप्लेस डिफेक्टिव लेंस, रिप्लेस डिफेक्टिव लेंस। तो ये इसका करेक्शन हो गया। लास्ट आपका इस वीडियो में है एस्टिमेटिज्म। एस्टिमेटिज्म में क्या होता है, लेंस और कॉर्निया वो जो है कर्व हो जाते हैं, थोड़े से कर्व, उनका शेप में चेंज आ जाता है। तो अब उसके लिए सिलेंड्रिकल लेंस को यूज़ किया जाएगा। तो आई होप मेरा जो वीडियो है वो आपको पसंद आया होगा। चैनल से जुड़े रहिए, कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ जानने को मिलेगा। तो धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।